Hello everybody, welcome to Ox Wealth Vlog 8। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है बाज़ार में। अभी तक क्लियर कट ये है नहीं कि वॉर होगी कि नहीं, और इसी वजह से आप बाज़ार की हालत भी देख ही सकते हैं। हर तरफ लाल ही लाल है, पूरा ठेला लाल है। और भाव भाव पे है, ऐसा नहीं कि एकदम तोड़ा गया हो। कुछ कुछ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा टूट गए हैं, जैसे GPIL देखिए 5% डाउन है, 5.5%। और शक्ति पंप भी देखो 4% डाउन है। ये तो ब्रेक डाउन दे दिया, तो मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ इसमें से। और ITC होटल्स जो मैंने लिया हुआ था वो रिटेस्ट करके वापस से पुल बैक ले लिया, तो इसलिए मैं इसमें बना हूँ। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरी खुद की ख़रीदी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं वीडियो जर्नलिंग कर रहा हूँ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो आप कोई भी बाइंग सेलिंग की टिप्स यहाँ नहीं दे रहा हूँ मैं। तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए चीज़ों को, अच्छे से वर्कआउट कीजिए हर चीज़ को, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिएगा। स्टॉक मार्केट जगह बड़ी ग्लैमरस और आसान लगती है, चीज़ें इतनी आसान और इतनी सीधियाँ हैं नहीं, राइट। चाइना और अमेरिका डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, पर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है कि वो इंडिया के ही साथ है। बाकी चाइना ने कुछ ऐसा बोला नहीं है सामने से, इंडिया के उल्टा पुल्टा कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी उसको इंडिया से बना के रखनी है। और कहीं ना कहीं इस पीछे से ही कुछ अगर पाकिस्तान की हेल्प करनी होगी तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर POK जाता है तो उसकी जो वो रोड है जो चाइना से होते हुए पाकिस्तान तक इधर तक आती है, उसका काम रुक जाएगा। तो उसका भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, इसलिए वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा भी होगा, कर भी सकता है और कर रहा भी होगा, राइट। सो सपोर्ट तो ऐसा चीज़ है कि कोई भी इंसान को चाहिए ही होता है, खासकर ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आप हर डिसीज़न जो आप लेते हैं उसमें आप अकेले होते हैं। बाइंग करते टाइम, सेलिंग करते टाइम, पैनिक होते टाइम, और किसी को अपना एनालिसिस, किसी को अपनी चीज़ें समझा नहीं पाते हैं, और कोई समझ भी नहीं सकता कि आपके इमोशंस और आपका माइंडसेट और आपकी मेंटालिटी का अभी लेवल क्या है, राइट। और ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं ये सब, जो सेलिंग करना, बाइंग करना, ये जो प्रोफेशन है वो भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम पिछले व्लॉग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत कम चांसेस है इस फील्ड में आपको सक्सेसफुल होने का, पर अगर आप हो जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। दूसरा क्या है, कोई समझता भी नहीं है चीज़ें, आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हो या कोई बाहर हो, ठीक है। कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी एक प्रेशर हो जाता है कि क्या करते हो, तो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, जो भी है। हाँ, तो ये तो जो मेन काम है ही नहीं, ठीक है। और आप सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आपका माइंडसेट कब ख़राब होता है, जब आपको लोगों को आप अकाउंटेबल हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को आपको बताना ही नहीं चाहिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वही आपका सबसे बड़ा माइंड को बचाने का सबसे बड़ा साथी होगा, शील्ड होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद देख लीजिए, जितने भी लोगों को आपने बताया है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो हर हर दूसरे दिन आपसे ये पूछेंगे अभी क्या हुआ, अभी क्या खरीदा, अभी क्या बेचा, अभी क्या किया, अभी तो सबका गिर रहा है, तेरा भी गिरा क्या, है ना।
तो आप सबको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपको अपनी इमेज बचानी, इसमें ऐसा हो जाता है कि आपको अपनी इमेज बचानी होती है, नहीं नहीं अच्छा ही चल रहा है, नहीं नहीं सही है, जबकि सही नहीं भी होता है। रोज़ घर में भी अगर आप बता देंगे तो रोज़ पूछिए आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, अब अभी क्या, अभी गिर गया कि ऊपर गया। हाँ, तो उससे जब आप कहीं ना कहीं आपका मूड ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं होती, आपका जो प्लान्स है वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कभी इमोशन में बह जाते, कभी पैनिक सेल कर देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा बाज़ार में होता है कि आप अपने इमोशन से ही हार जाएं और इसीलिए लॉस भी करें, और कोई रोज़ रोज़ आपसे पूछे कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, तो ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सबको बोल के रखा है कि अब मैं छोड़ चुका हूँ ट्रेडिंग, अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं इन्वेस्टिंग भी नहीं करता हूँ ना ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को नुकसान हो गया, मैं छोड़ चुका हूँ। तो ये मैं कुछ टाइम पहले से ही सबको बोल चुका हूँ। और सबसे बढ़िया एक और चीज़ है, जिसको अगर पता भी है कि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो उसको बोल दीजिए कि अब मैं मतलब अब मैं छोड़ चुका हूँ। और जिसको नहीं पता है उसको ये बोलिए कि नहीं यार, मेरे को ये तो समझता नहीं क्या होता है ये सब, है ना, और बहुत पहले करता था, वो पैसे से डूबे तो फिर मैं छोड़ दिया। तो भले ही आप नेगेटिव पब्लिसिटी कर दो, लेकिन आप बताओ मत कि आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि मैं एकदम गारंटी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना अपना माइंडसेट को, मेंटेलिटी को और अपनी पीस ऑफ माइंड को आपने बचा लिया ये करके कि मैं नहीं करता हूँ ये काम बोल के, है ना। घर में भी बोल दो मैं कुछ दूसरा देख रहा हूँ ऑनलाइन ये वो, मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो है नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग तो करना भी नहीं चाहिए, है ना, इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेड जो भी है नहीं कर रहा हूँ, बंद कर दिया हूँ, कुछ दूसरा देख रहा हूँ, अब जम नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा बोलो और छुट्टी पाओ। फिर बाज़ार क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, वो कोई पूछना भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो कम से कम आप किसी को ऐसा साबित करने के लिए आपके ऊपर एक और तलवार नहीं होगी कि यार मेरे को तो इसको साबित करना है, इसको पता है मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, इनको पता है मेरे पास ये है वो है, इतना क्या बोलते हैं इतने टाइम से कर रहा हूँ मैं अभी तक। तो सब लोग जज करने के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं, और आपकी पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है, क्या होता है, आपको प्रेशर है पैसे कमाने का, आप और आपके पास ये भी प्रेशर है कि यार इसको भी दिखाना है, कमा के पैसे चाहिए मुझे, प्रॉफिट करना ही करना है। तो आप डेस्परेट हो जाते हैं, डेस्परेशन में आप गलत ट्रेड लेते हैं, गलत ट्रेड में आपको लॉस होता है। तो एक तो आपका माइंडसेट वैसे ही हिला हुआ, ऊपर से आपको लॉस भी होगा, तो और आपको बहुत बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका इमोशनली आप बहुत वीक हो जाएंगे लॉस के कारण, और मेंटली आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं क्विट कर देता हूँ यार, ये सही नहीं है, मेरा दिन भी ख़राब हो रहा है, दिमाग भी ख़राब हो रहा है, लोगों को कुछ बता भी नहीं पाऊँगा क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सब का एक ही इलाज है, किसी को बताना ही नहीं है, और जिसको पता है उसको बोलना है कि भैया करता था, अब नहीं करता, छोड़ दिया क्योंकि लॉस हो गया था। तो कोई फिर दो बार एक बार बात करेंगे उसके बाद बोलेगा भी नहीं। किसी के सामने स्मार्ट बनने की, कम से कम इस फील्ड में जब आपको मेंटल कामनेस की इतनी ज़रूरत है, सब यहाँ पे माइंड का ही तो गेम है, बाकी सब तो एक क्लिक में हो जा रहा है ना। ज़रोदा भी आज अपने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो धन के लिए बहुत पुराना है, कि आप चार्ट में ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लिक में ही हो रहा है, सब कुछ एक क्लिक में ही होता है। ठीक है, लेकिन आपका माइंडसेट और आपको अपने माइंड को काम रखने की और प्लान्स को फॉलो करने की उसके लिए आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और वो काम माइंड से ही आएगी, पीस ऑफ माइंड से ही आएगी। प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार करना है, इसको दिखाना है, उसको बताना है, शाम को इसको ये बोलना है, छोड़ दिया भैया नहीं करता करके। किसी को आप अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपकी प्रॉफिटेबल बनने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो भी
मैं बातें कर रहा हूँ, एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बाकी फिर से बोलूँगा, ये जो भी मैंने स्टॉक्स भी जो बोले हैं अभी, जो मैंने लिए हुए हैं, ये मेरे पर्सनल स्टॉक्स हैं। मैं ये वीडियो जर्नलिंग कर रहा हूँ और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ओके, आप अपने एनालिसिस से ही चीज़ें करें, स्टॉक्स खरीदें और इन्वेस्ट करें, ना कि ट्रेड करें। क्योंकि ट्रेड करने से तो ऐसा है, एक लॉट के लिए पैसे रखें और फुल रोज़ रोज़ उठा पटक करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लॉट से ज़्यादा बढ़ाए चना, और बाकी के जितने पैसे उससे आप स्विंग ट्रेड करो और इन्वेस्ट करो। ठीक है, सही जगह पे खरीदो, सही जगह पे बेचो, बाहर निकलो, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। और ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागना नहीं है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए और कम रिटर्न चाहिए, उससे आप बड़े बनेंगे, है ना। आप 100% कोई भी 10,000 के लिए और 100% कर लिए तो 10,000 हुआ, तो कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आएगा। ये सब स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं बड़े लोगों के लिए है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके लिए ही है। छोटे मोटे 10-20,000 50,000 वाले लोग के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कल का छोड़ना आज ही छोड़ दो, है ना। तो और अगर आपको करना ही है, कम पैसे हैं तो भी करना ही है, तो आप पोजिशनल लो, स्विंग ट्रेड करो। इंट्राडे ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ना थीटा डी के समझ में आएगा, ना ऑप्शन डेटा समझ में आएगा, ओआई समझ में आएगा। ऊपर से जो मैनिपुलेशन होता है वो तो नेक्स्ट लेवल, पी भी बढ़ रहा है, सी भी बढ़ रहा है, कभी पी भी नहीं बढ़ रहा है, सी भी नहीं बढ़ रहा है, और मार्केट बढ़ रहा है। कुछ कुछ का कुछ होता है यहाँ पे, कुछ का कुछ, है ना, और फुल मैनिपुलेटेड है। तो बिल्कुल इसमें दिमाग लगाने से अच्छा आप स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, और अपनी माइंड का और अपना इमोशंस का मतलब और पॉलिश करने की कोशिश करो। वो कैसे होगा, एक प्लान रहना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए, टारगेट फिक्स रहना चाहिए, है ना, कि यहाँ बेचने यहाँ निकलना, दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं, दिमाग को ज़्यादा तान नहीं, है ना। सब चीज़ इफ़ेक्ट होती है इमोशन से, आपकी ट्रेडिंग भी इफ़ेक्ट होगी और आपकी लाइफ भी। तो इसको सही रखने का जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर ही है। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से किसी का भी किसी की भी कुछ भी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, थोड़ा सा कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइनिंग आउट।